हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को MJPRU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम प्लस MJPRU का जो LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो, उसके साथ ही जो आप लोगों का MJPRU में एमएड के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों के 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, थंबनेल पर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखा है। केवल 3 होते हैं MJPRU में, LLB, LLM और उसके साथ ही एमएड का। बाकी किसी भी कोर्सेज़ में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया जाता, डायरेक्ट आप लोग मेरिट बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं LLB, LLM और एमएड में, तो केवल गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए हुआ था LLB में, और LLM में कैंपस के लिए हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, और एमएड में केवल हिंदू कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। बाकी सभी जगह के लिए आप लोगों के डायरेक्ट एडमिशन हो गए थे, ठीक है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में आप लोगों को डायरेक्ट एडमिशन मिले थे। यहाँ पर हम बात करेंगे 2025 की। 2025 में अभी MJPR यूनिवर्सिटी में LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा वो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताऊं कि पहले मैं आप लोगों को बात करूँगा MJPRU का LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों से LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उसके बाद एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की। आप अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो आगे बढ़ाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं MJPRU का LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की। MJPRU में LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए आप लोगों को एडमिशन के लिए आपका जो BA BSc हो या फिर कुछ भी और आप लोगों ने ग्रेजुएशन कोर्स किया है, उसमें अगर आप SC और ST हैं तो आप लोगों के यहाँ पर जो न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए वो 40% होने चाहिए, और अगर आप जर्नल में हैं तो आप लोगों के 45% हों, और अगर आप लोग OBC कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों के 42% होने चाहिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी आप लोगों की इसी से हो जाएगी कि उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोगों से 100 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उन 100 क्वेश्चन में आप लोगों के जो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है वो ये है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और इसमें जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल नॉलेज के, करंट अफेयर और लीगल अवेयरनेस के कुल मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। यानी कि हर पोर्शन से 20 क्वेश्चन मिला के आप लोगों के टोटल क्वेश्चन बनेंगे वो 100 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और जो टोटल मार्क्स आते हैं वो 400 नंबर का आप लोगों का पेपर होता है। 400 नंबर के पेपर में एक सही क्वेश्चन के आप लोगों को 4 अंक दिए जाएंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि 4 गलत पर 1 सही क्वेश्चन आप लोगों का कट जाएगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सेंटर जो रहता है आप लोगों का MJPRU यूनिवर्सिटी जो कंडक्ट कराती है वो बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर में कराती है, और शाहजहाँपुर में भी आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है, ठीक है। इस बार वो शाहजहाँपुर वाला सेंटर जोड़ा जाएगा। सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप की सीट हैं। एक पहली जो सीट है आप लोगों की वो गवर्नमेंट सीट है, और दूसरी आप लोगों के लिए प्राइवेट सीट है। तो प्राइवेट के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट टाइम एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कराया गया था, और इस बार अभी फॉर्म तो पब्लिश नहीं हुए हैं, ठीक है। फॉर्म पब्लिश नहीं हुए तो कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि इस बार प्राइवेट जो कॉलेज हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज आप लोगों का बरेली कॉलेज और KGK कॉलेज, इनके लिए 100% आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाएगा। बरेली कॉलेज में आप लोगों की 350 सीटें हैं। यहाँ पर EWS की सीटें हैं, ये लोग नहीं दिखाते हैं, और उसके साथ ही KGK में भी 330 सीटें हैं। यहाँ पर भी EWS की सीटें इन्होंने हाइड की हुई हैं। तो टोटल जो जनरल सीट्स हैं वो 320 और 300 सीटें हैं। बाकी EWS के लिए भी आप लोग 30-30 सीट मिला लो तो लगभग 350 और 330 सीटें हैं। कुल मिला के MJPR यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट कॉलेज हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं 6632 सीट्स हैं, ठीक है। इस बार कुछ सीटें और आगे बढ़ने वाली हैं। तो ये जो टोटल आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे होंगे सारे कॉलेजों के नाम आप लोगों को दिख रहे होंगे, इन सभी कॉलेजों में आप लोगों की जो हैं सीट्स अवेलेबल हैं। सिर्फ ऊपर के जो 1 और 2 नंबर का ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इनके यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाएगा। बाकी सभी में प्राइवेट सीट है। प्राइवेट जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं वो डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते थे पिछली बार तक। अभी क्या होगा उसका कुछ पता नहीं है। टोटल जो आप लोग देख रहे हैं 39 कॉलेज हैं यहाँ पर, ये 1 से लेके टोटल 39 कॉलेज हैं आप लोगों के लिए। कुल मिला के 6632 सीटें आप लोगों के लिए हो जाती हैं। बात करें आपके MJPR यूनिवर्सिटी के LLM की। LLM में आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए
यहाँ भी क्राइटेरिया वही है कि आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप लोगों का जो एलएलबी की डिग्री है या बीएलएलबी की डिग्री है उसमें 50% कम से कम होनी चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। अगर आप एससी और एसटी हैं तो 45% आप लोगों के लिए काफ़ी है। एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है उसमें आप लोगों का जो सिलेबस पूछा जा रहा है वो ये सब चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट डे लॉज और लॉ ऑफ क्राइम, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, साइबर क्राइम लॉ रिलेटिंग टू वुमेन। अच्छा, बाकी सब तो ठीक है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो प्रेजेंट डे लॉ है ये कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है, तो कन्फ्यूज़न वाला पार्ट आप लोग छोड़ सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट भी ऑलरेडी हैं यहाँ पर, ठीक है, वो सभी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनसे भी आप लोग अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो जो होता है यहाँ पर सभी जो सीट्स हैं टोटल आप लोगों को देख रही हैं 150 सीट हैं, ठीक है। 150 सीटों में यहाँ पर जो होता है केवल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और यूनिवर्सिटी में 99 सीट है। यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस की सीट जो है हाइड कर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी में 3 टाइप की सीट्स हैं और मतलब 3 कोर्स हैं वहाँ पर। एक तो रेगुलर कोर्स है आपका एलएलएम का, एक साइबर क्राइम वाला कोर्स और एक ह्यूमन राइट वाला कोर्स है। साइबर क्राइम और ह्यूमन राइट वाला कोर्स जो है वो आप लोगों का सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इस पर जो फीस जाती है वो आप लोगों की 30,000 रुपये पर सेमेस्टर जाती है। और रेगुलर वाला जो कोर्स है इस पर आपकी जो फ़ीस है वो लगभग 2500 रुपये पर ईयर जा रही है, ठीक है। तो रेगुलर में जो सीट्स हैं आप लोगों की वो केवल 33 सीट हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ मान के चलो कि अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है और कम फीस में एडमिशन लेना है तो पूरी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी में, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ कैंपस में 33 सीटों पे फ़ीस कम है, वो है 2500 रुपये। बाकी चाहे आप कैंपस की ह्यूमन राइट में ले एडमिशन या साइबर क्राइम में ले एडमिशन, 60,000 रुपये पर ईयर पड़ेगी आप लोगों को। और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी छोड़ के किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर भी आप लोगों को 60,000 रुपये पर ईयर आप लोगों को फ़ीस पड़ने वाली है, ठीक है। 2 साल का कोर्स है तो 2 साल में लगभग आपके 1,20,000 रुपये फ़ीस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सीट्स जो हैं टोटल 150 सीटें हैं जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, और 150 सीटों में स्वामी विवेकानंद, कृष्णा कॉलेज ऑफ लॉ, हाशमी कॉलेज ऑफ लॉ में 20-20 सीट डिवाइड की हुई हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना आगे जो है आप लोगों का एमएड की है। यहाँ पर एमएड से पहले बात करते हैं आप लोगों की एलएलएम में। आप लोगों का मैं बताऊं कि यहाँ पर भी आप लोगों का 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। और 400 नंबर के पेपर में आप लोगों के 100 क्वेश्चन आते हैं। वही 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 गलत पर 1 सही आप लोगों का कट जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग होती है यहाँ पर, ठीक है। 400 नंबर का पेपर है। सिलेबस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता ही दिया है यहाँ पर। अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली स्लाइड अपनी एमजेपीआर यूनिवर्सिटी का एमएड में जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एमएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के पास बीएड में जो बीएड हो या फिर बीएलएड किया हो आप लोगों ने, या फिर बीएससी बीएड किया हो, या फिर कुछ भी और डिग्री की हो आपकी जिससे बीएड इंटीग्रेटेड हो, तो उसमें आप लोगों को 50% वही जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 5% का रिलैक्सेशन, 45% तक आप लोगों को एडमिशन इसमें मिल जाता है। एडमिशन के लिए आप लोगों को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो सेंटर पड़ेंगे वो आप लोगों के बरेली, मुरादाबाद और बिजनौर में पड़ेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों का एमजेपीआर यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस एग्ज़ाम सिलेबस सेट किया है वो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एमएड में एंट्रेंस टेस्ट पेपर में आप लोगों का होगा करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड सोशोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड एमर्जिंग प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। 100 क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के। 400 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी और सिलेबस आप लोगों से ये पूछा जाएगा। ये सारा सिलेबस आप लोगों ने ऑलरेडी बीएड, बीएलएड, बीटीसी वगैरह में पढ़ा ही होगा। सीट्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट सीट जो हैं वो केवल और केवल हिंदू कॉलेज में हैं। बाकी सभी कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस सीट हैं और सबसे ज़्यादा तो फीस जा रही है वो यहाँ पर बरेली कॉलेज में जा रही है। 90,000 रुपये फ़ीस यहाँ पर जाती है आपके 2 साल के कोर्स की, ठीक है। शायद 2 साल की है या 1 साल की फ़ीस है वो आप लोग चेक कर लेना। 90,000 का ही फिगर है वहाँ पर। जो आप लोगों का कैंपस में है वहाँ पर 50 सीटें अवेलेबल हैं और 50 सीटों पर यहाँ फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी से थोड़ी कम है। 30-35 हज़ार लगभग यहाँ पर भी पड़ जाती है। बाकी सभी
जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं इन सभी कॉलेजों की सीट आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होंगी। टोटल जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉलेज आप लोगों का यहाँ पर है जिसमें केवल और केवल गर्ल्स के लिए सीट है, 50 सीट्स हैं यहाँ पर। और ये है आप लोगों का NKBM MG कॉलेज चंदौसी में आप लोगों का पड़ता है। इसमें टोटल आप लोगों की 50 सीट है और केवल गर्ल्स के लिए हैं। यहाँ पर भी आप लोगों का वही सेल्फ फाइनेंस वाला सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ हिंदू कॉलेज को छोड़ के। तो ये है आप लोगों का पूरा MJPR यूनिवर्सिटी का जो आपका LLB LLM और एमएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया प्रोसेस। फॉर्म कब आएंगे यहाँ पर मैं बताऊँ। फॉर्म आप लोगों के इस बार जो पब्लिश होंगे वो अप्रैल या मई में पब्लिश किए जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के जब एग्ज़ाम हो जाएंगे LLB के, उसके साथ ही आप लोगों के जो B.Ed होता है उसके एग्ज़ाम जब हो जाएंगे और अभी BA BSc वाला जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद जो पब्लिश होते हैं तभी ये लोग अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो अप्रैल में और मई में आप लोगों का ये करवाया जा सकता है। ठीक है, सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया, तो तैयारी में आप लोग लग जाएँ। बहुत जल्दी आप लोगों के फॉर्म आने वाले हैं। बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को आगे देने वाले हैं, चाहे आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर आपका लास्ट एडमिशन तक जो भी आप लोगों की प्रोसेस होती है, सारी इन्फॉर्मेशन हम चाहे बरेली कॉलेज की हो, हिंदू कॉलेज की हो, किसी भी कॉलेज की हो, KJK बरेली कहीं भी हो, यूनिवर्सिटी कैंपस की सारी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देते हैं। तो यहाँ से आप लोग रिसीव कर सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा, मेन पॉइंट 950 रुपये फ़ीस है यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की। ठीक है, ये चीज़ मैं आप लोगों को अभी पीछे बताना भूल के, तो यहाँ पर आप लोगों को बता दी 950 रुपये आप लोगों की फ़ीस है एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो ये फॉर्म आप लोगों को भरना कंपल्सरी अगर आप लोग LLB LLM या एमएड करना चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।